अगर आप भी अपने बालों की झड़ने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बालों की ग्रोथ रुक गई है और बालों का जो झड़ना है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके पास है ना, तो बस इस रेमेडी को लगा लीजिए और ये रेमेडी इतनी कमाल की है ना, एक तो आपके हेयर फॉल को रोकेगी और साथ ही साथ आपके बालों को इतना स्मूथ बना देगी ना कि आप उँगली डालेंगे, उँगलियाँ उससे निकल जाएँगी और बालों की ग्रोथ तो ये बहुत अच्छे से आपकी करवाती है। बाल इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं ना कि जो आपकी स्कैल्प खाली दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी और आपके बाल दिन पे दिन घने होते जाएँगे। इस रेमेडी का जितने भी लोगों ने ना यूज़ किया है, उन सभी को रिजल्ट मिला है। ये सारे हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर किया है। इस रेमेडी से सबको रिजल्ट मिला है, किसी को 4 दिन में रिजल्ट मिल गया है, तो किसी को 10 दिन में मिला है, तो किसी को 15 दिन में मिला है, लेकिन रिजल्ट सभी को मिला है। आप अपने सामने देख सकते हैं कि स्कैल्प कितना ज़्यादा खाली हो गया था और वहाँ पे बालों की ग्रोथ कितने अच्छे से हुई है। सबसे खास बात इस रेमेडी की ये है कि इसको हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं और आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कैल्प बिल्कुल खाली हो गया है, तो आप किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो, आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आपका हेयर फॉल रुकने के साथ-साथ आपकी हेयर ग्रोथ होगी, आपके हेयर सिल्की और शाइनी होंगे, जो स्कैल्प बिल्कुल खाली हो गए थे, वहाँ पे आपको हेयर रीग्रोथ दिखाई देगा। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। मेथी दाने में आयरन और फॉलिक एसिड की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है ना कि ये हमारे हेयर फॉल को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके पास वो पावर होती है कि मेथी दाने का इस्तेमाल जब हम अपने बालों में करते हैं और ये हमारे जाके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है ना, तो ये हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे जो बालों की जड़ है ना वो अंदर से मजबूत हो जाती है। जब आपके बालों का जो जड़ होता है ना वो अंदर से मजबूत होगा, जो हमारे हेयर फॉलिकल है उससे अच्छे से जुड़े रहेंगे ना, तो आपके हेयर फॉल बहुत कम होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसके बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, उसी के बहुत ज्यादा झड़ते हैं। लेकिन जिसके बाल जितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अगर आप जरा सा खींचिए तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी रबड़ की तरह वो तनते हैं, उनके बाल उतना नहीं टूटते हैं। तो मेथी दाने को आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरे बाल लंबे हैं तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। अगर आपके बाल थोड़े से छोटे हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि कंधे तक हैं, तो सिर्फ आप 2 टेबल स्पून लीजिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब इसको 1 से 2 पानी से अच्छे से धुल लीजिएगा कि अगर इसमें धूल के कण हो तो पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए, क्योंकि जब हम अपने बालों में कोई ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करने वाले होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें यही देना होता है कि उसमें कोई धूल मिट्टी के कण ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। कभी कभी मेथी दाने में ना मेथी दाने के कलर का ही धूल मिट्टी के कण होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, तो एक बार उसको आप अच्छे से धुल लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसको आप पानी में डालेंगे ना, वो मिट्टी के कण रहते हैं तो वो घुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने स्कैल्प में लगाएंगे उसको, तो वो भी हमारे स्कैल्प में लगेगा। तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब हमें 1 ग्लास पानी लेना है और ये हमने मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी लिया है और उसमें जो हमने ये मेथी दाना धुला था उसको हमें डाल के अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसको हमें तब तक बॉयल करना है ना जब तक ये मेथी दाना अच्छे से फूल ना जाए और मेथी दाने की जो भी गुडनेस है, न्यूट्रिएंट है, ये इस पानी में अच्छे से आ ना जाए। जब ये धीरे धीरे मेथी दाने का जितना भी न्यूट्रिएंट होगा ना इस पानी में आता जाएगा, पानी का कलर धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा और इसे कम से कम आपको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको बॉयल करना है। बहुत हाई फ्लेम मत कर दीजिएगा। हाई फ्लेम से क्या होगा ना, मेथी दाने की जो प्रॉपर्टी है ना प्रॉपर इस पानी में नहीं आ पाएगी, थोड़ा बहुत ही आएगी। पानी का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अच्छे से नहीं आ पाएगी। और आप अगर लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके पानी का कलर चेंज होता जाएगा और मेथी दाने की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इस पानी में रिलीज हो जाएगी और यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और जिस तरह से इसका पानी का कलर आपको हम दिखा रहे हैं, वैसे ही आपकी मेथी दाने की जब पानी हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि जो मेथी दाने की गुडनेस है, उस पानी में आ चुका है और एक बार आप मेथी दाने को ना उठा के चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छे से बॉयल हो गया है यानी फूल गया है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करिएगा, इस स्पून पे 1 से 2 मेथी दाना उठाइएगा और उठाने के बाद हल्का-सा जब वो ठंडा हो जाए ना, तो उसको अपनी उँगलियों से अच्छे से मसल के देख लीजिएगा कि ये फूट रहा है कि नहीं। जब ये बहुत आसानी से फूट जाए बिना प्रेशर दिए हुए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़े, हल्का ही प्रेशर दीजिएगा और ये पूरी तरीके से फूट जाए, तो आप समझ जाइए कि मेथी दाने की प्रॉपर्टी इस पानी में आ चुकी है। पानी में मेथी दाने की प्रॉपर्टी आने के बाद भी जो मेथी दाना होता है ना, उसमें अभी भी प्रॉपर्टी बची हुई है, जो मेथी दाने की गुडनेस है, उसमें भी रहती है। तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये वीडियो में मैं आगे बताऊँगी। तो हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए ना, तो हमें पानी को छान लेना है। अब ये जो मैंने पानी छान के मेथी दाने का अलग किया है, इसमें डालूँगी विटामिन ई के कैप्सूल। ये जो विटामिन ई होता है ना, ये हमारे बालों को अच्छे से अंदर से नरिश करता है। जब हमारे बालों की नरिशमेंट बहुत अच्छे से होती है ना, तो हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जिसके कारण एक तो बालों में नेचुरल शाइन भी बनी रहती है और अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है या फिर डैमेज हेयर है, आपने कोई कभी पार्लर से अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट लिया हो, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये उसे भी रिपेयर करता है। तो ये विटामिन ई का ऑयल है ना, तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि ऑयल ऊपर रह जाता है, लेकिन आप 2 से 3 मिनट अगर लगातार इसको मिक्स करती हैं, तो प्रॉपर इस पानी में अच्छे से मिल जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है या फिर कोई और बॉटल है, तो उसमें क्या करिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा। एक तो ये हमारा हेयर सीरम बन के तैयार है, इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी का मतलब सुबह, शाम, रात में कभी भी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको लगाने के बाद ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बालों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा कि आपके बाल हल्के से ड्राई हो जाएँ क्योंकि गीले बालों को बाँधना भी नहीं सही रहता है, तो इसको लगा के छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बाल धुल के आई हूँ, तो इसको अपने बालों में लगा रही हूँ और जब भी इसको आप अपने बालों में लगाइए ना, तो स्पेशली आपके जो हेयर रूट होते हैं, वहाँ पे आप लगाइए ताकि ये आपके स्कैल्प में एब्ज़ॉर्ब हो, तभी इसका आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। आप सिर्फ लेंथ पे लगा लेंगे और अपने हेयर के रूट पे नहीं लगाएँगे ना, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानिए इतना फास्ट इससे रिजल्ट मिलता है ना, एक तो आपका जो हेयर फॉल होता है, वो कम हो जाता है और साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे आप देख भी रही होंगी कि वीडियो में मैं अपने बालों को पार्टीशन कर करके इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा रही हूँ और लगाने के बाद हल्का सा रब कर दे रही हूँ ताकि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो इंक्रीज हो जाए क्योंकि हमारे स्कैल्प का जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है ना, तो जो हेयर सीरम होता है वो अच्छे से हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे मैं कॉम्ब भी आपको करके दिखा रही हूँ कि हेयर फॉल न के बराबर मेरे होते हैं जबकि मानसून सीजन चल रहा है। और अगर आपको अपने बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।